हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, एक अपॉइंटमेंट है हमारी डॉक्टर की। तो इसकी कुछ टाइम से थोड़े इसकी तबीयत कुछ ख़राब सी चल रही है। काफ़ी टाइम से हम डिले कर रहे थे, लेकिन आज हम फाइनली डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ऐसी डेली रूटीन चेकअप वाला है। चलते हैं। और ये है मेरी फेवरेट प्लेस, जो कि आपको पता ही है। मैं आता नहीं हूँ। और मतलब लोग यहाँ पर अच्छा खासा मतलब बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं। लेकिन कहाँ यार, इतने बड़े शहर में बिज़ी शेड्यूल में कहाँ लोगों को टाइम मिलता है खेलने का या फिर अपने शौक़ पूरे करने का। बस काम काम काम। आज मैंने गाड़ी इस साइड इसलिए नहीं खड़ी करी, धूप नहीं आ रही थी। ये ना थोड़ी कटिंग चल रही थी इस साइड, तो उस वजह से इधर हाँ मैंने इस साइड गाड़ी खड़ी करी थी। नहीं, वैसे वो मना करते हैं साइड के लिए, साइड के लिए बोलते हैं। ये अच्छा है। और देखो, धूप से बचने के लिए और गर्मी से निजात पाने के लिए इतनी बड़ी बोतल लेके जा रहा हूँ। ये 2 लीटर की है अप्रॉक्स, और मैं डेली इतना पानी कम से कम ये 2 से 3 बोतल, 2 तो पी रहा हूँ, कभी कभी 3 भी हो जाती है। तो है माइक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पानी पीते रहो और अपने आप को हाइड्रेट रखो, डिहाइड्रेट मत होने दो। और मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ना ORS डाल लेता हूँ कभी कभी, या फिर इलेक्ट्रॉल डाल लेता हूँ। अगर आपसे अगर ज़्यादा पानी पिया नहीं जा रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ऐड कर सकते हैं या फिर ORS ऐड कर सकते हैं। लेकिन मस्ट ये है कि आप पानी पीते रहो। ठीक है, मिलते हैं अब आपको। तो मॉर्निंग का टाइम है, भूख लगी है, तो अब नियर बाय मॉल में तो मैकडी का ही ऑप्शन है जो टेक अवे हम करा सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि इन लोगों ने अब टेक अवे बना दिया है। क्या है इसका नाम? ये 3 रोड्स। नहीं, मॉल का नाम नहीं, ये जो ये ड्राइव थ्रू बना दिया है। हाँ, तो गाड़ी रोको, ऑर्डर लो आगे से और लेके चलो। तो आपको उतरना नहीं पड़ेगा गाड़ी से, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ये सबसे पहले आराम से गाड़ी। ये सबसे पहले जो ड्राइव थ्रू मैंने देखा था, वो हमने देखा था मेरठ साइड, जयपुर। नहीं, जयपुर जब हम गए थे शायद, आई थिंक पहले गए थे, मतलब 2-3 साल पहले से, 3-4 साल पहले। ये है ना तब ये उसमें था। बट इनके फर्स्ट सेकंड वो चलते नहीं है ऑप्शन, और लास्ट में ये पेमेंट लेते हैं। इनका जो इन्होंने बनाया है वो ठीक से अप्लाई नहीं किया इन लोगों ने, पता नहीं। यहाँ पर है, धीरे धीरे चीज़ें सही होती हैं, क्या कर सकते हैं। हेलो, क्या चाहिए? मैक वेजी कॉम्बो, मैक वेजी कॉम्बो कर दीजिए, स्मॉल और विदाउट आइस करना। कॉफ़ी करनी है उसमें, कॉफ़ी करनी, मैक फ्लोट कर देना। मैक फ्लोट विदाउट आइस। कैन यू रिपीट द ऑर्डर? विदाउट आइस, ठीक है। UPI कर दो। नहीं लेना, कुछ भी लो ना। कुछ नहीं, मैं नहीं ले रहा। सब चीज़ों में तो सब कैलोरी ज़्यादा होती है। कुछ देखता हूँ हेल्दी, कहीं देखूँगा। पनीर रैप या कुछ ले लेते। अरे कुछ नहीं है, एक सेकंड। थैंक यू। फेस इनेबल्ड किया इसमें? नहीं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ से इतनी देर में इतनी जल्दी मतलब फास्ट होता है। बर्गर तो उनके रेडी होते हैं और फ्राइज भी रेडी होते हैं, कॉफ़ी में टाइम लगता है ना, बहुत जल्दी। ये अच्छा है वैसे, अगर आप टाइम बहुत ज़्यादा आपका बच जाता है, उतरना नहीं पड़ता गाड़ी से, गाड़ी पार्क नहीं करनी पड़ती। तो हमको 5 मिनट्स लगे यहाँ से, शायद 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। ऑर्डर लिया हमने और ये ऑर्डर हमें मिल भी गया है और हम चलते हैं। कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये, जितना टाइम कंज्यूमिंग बोल रही हूँ, टाइम सेविंग है। और अच्छी बात ये है कि ये हमारे इंडिया में
अप्लाई किया गया, मतलब ट्राई भी किया और अप्लाई भी किया कि लोग उसको थोड़ा यूज टू हो जाए। और अच्छा है कि जैसे जैसे बड़े शहरों में आ रहा है, छोटे शहरों में भी उस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है और कुछ नहीं है। वरना अभी क्या होता कि हम गाड़ी पहले पार्क करते, ठीक है, पार्किंग के पैसे देते, पार्किंग के चार्जेस देते, उसके बाद फिर हमें गाड़ी से उतर के नीचे जाना पड़ता, फिर हम मैकडी ढूंढते, उसे मैकडी में जा करके फिर हमें ऑर्डर देना पड़ता, ऑर्डर के लिए हमें वेट करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ ऑर्डर होते, फिर उसके बाद वो ऑर्डर मिलता, फिर दोबारा हम पार्किंग में जाते, उठते निकलते, तो लगभग मैं समझता हूँ। कहाँ जा रहे हैं वापस? दिल्ली जा रहे हैं ना, तो दिल्ली अच्छा उधर से जाएंगे हम। तो ऐसे लगभग हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता, लगभग 30 to 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि अगर अंदर आपको पार्किंग मिलती है नहीं मिलती है, या अंदर आपको कितने ऑर्डर चल रहे हैं, क्योंकि मैकडी ऑलरेडी पहले से ज़्यादा ही बुक रहता है और बिजी। आज से कम 10 साल पहले, 12 साल पहले हम यहाँ से भी मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री रखते हैं अपनी। 12 नहीं 14 साल पहले, 14 साल 12 में रहती थी। 2000 कितने सी 2012 में रहती थी मैं यहाँ पर, और 2026 चल रहा है, तो 14 इयर्स पहले मैं यहाँ रहती थी। यहाँ की और वो मेरी फर्स्ट जॉब थी एयरपोर्ट की। कितने साल की? 3 साल थी ना कॉन्ट्रैक्ट? 3 साल का नहीं, वो रिन्यू हो सकता था, मैंने कराया नहीं। वही नहीं चला यार, 3 साल से ज़्यादा कौन रुकेगा की जगह? 2-3 साल ही नहीं चला यार था। बट हाँ, मैंने एंजॉय बहुत किया, मतलब वो 24 घंटे ऑपरेशन रहता था एयरपोर्ट, तो गेस्ट पैसेंजर घूमते रहते थे, तो वाईफाई था आराम से, कभी गेट पर घूम रहे हैं अराइवल डिपार्चर में, कभी लाउंज में घूम रहे हैं, कभी नीचे चेक इन काउंटर्स पर घूम रहे हैं। मतलब वो जॉब ऐसी थी कि ऐसा नहीं है कि आप 8-9 घंटे की जगह बैठे हैं, उसमें फ्लाइट आ रही है, फ्लाइट जा रही है, पैसेंजर उतर रहे हैं, सीखने के लिए काफी, सीखने के लिए ओवरऑल सारा पता चल गया। अगर आप अब उसके बाद ट्रैवल करोगे तो आपको A to Z सब पता है, आपके लिए न्यू कुछ नहीं है। मतलब जैसे मैं इंटरनेशनल गई थी ओमान, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे किसी से कुछ पूछना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पूछना पड़ा, मैं आराम से गई, चिल होकर, कोई टेंशन नहीं। कोई घबराता है ना बंदा, फर्स्ट फ्लाइट होती है कि अकेले जा रही हूँ मैं इंटरनेशनल, कि पता नहीं क्या होगा, कुछ मिस ना हो जाए, कुछ मिस नहीं हुआ, सब कुछ पता था पहले से ही। इतने 14 साल पहले का एक्सपीरियंस है सारा, सभी कुछ पता था। बस ये कि हाँ कुछ एयरलाइंस ये सब चेंज हुआ है, मतलब चेंजेस तो आते ही है, 14 साल बाद तो एयरपोर्ट में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बट जो बेसिक प्रोसीजर है वो तो सेम ही रहता है ना, तो ईजी पड़ा बहुत। फिर होटल लाइन का भी ये है कि होटल का भी सब कुछ आइडिया लगे, तो सारे फील्ड में एक्सपीरियंस लेके जॉब का ये फ़ायदा तो है कि सारी नॉलेज होगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया हर चीज़। फाइनली हम आ गए हैं अपने हॉस्पिटल में जहाँ हमें आना था। ओ यार, यहाँ से तो शायद बंद है, आगे है क्या? Turn left, then turn left. होली फैमिली नो पार्किंग, मतलब गेट के सामने नो पार्किंग। भाई अंदर देयर इज नो पार्किंग। Turn left, then your destination will be on the right. यही तो पैदा हुई थी तू, शायद, है ना? डाला तो घर का है, प्लेस चेंज हो गई। यार मैं सोच रहा था मैं पार्किंग में लगा देते, तुम देख लेते वहाँ जा करके। हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो हो गया, अब हम चल रहे हैं, डॉक्टर से मिल लिए हैं। यही है ना? ये एम्बियंस के पीछे एक हिडन सा स्पॉट है जो कि हर किसी को नहीं पता, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। नाइट के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, नाइट में लोग यहाँ पर आके स्पेंड करते हैं अपना टाइम, और बहुत अच्छा यहाँ का वेदर है, एटमॉस्फेयर है, और ऐसा लगता है जैसे आप गोवा में आ गए हो, मतलब वाइब्स बहुत अच्छे हैं। बन गया
ये अमृतसर यहाँ भी है क्या वो? सब कुछ है। अमृतसर वाली ये यहाँ पे हिडन स्टोर है क्योंकि एम्बियंस के पीछे आ रहा है, बहुत अच्छा है। चले पराठे भी तुम्हें क्या खाना है? पास्ता, वो मोमोज, ये वही है ना दाल मखनी है? हाँ दाल मखनी 129, दाल मिल्स 199, छोले भटूरे सदर बाजार छोले भटूरे 119, 119 ढाबा। मैंगो लस्सी यहाँ पे कितना परसेंट हो गया? 15। हाँ मैगी चाय भी Shadows creeping round the block at night. Deep bass banging feels just right. Strong vibes rolling, drum line heavy. This groove's alive, keep your tempo steady. Feel the heat, let it rise in your chest. Bounce to the rhythm, no need for rest. Groove so fierce, gonna light the streets. We own the night, feel the heat. Moonlight sharp slicing through the fog. यहाँ कहीं बैठ सकते हैं? उधर स्पेस नहीं है, यहीं पर बैठ जाते हैं, उधर फिर ओपन है बहुत। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark. शुगर नहीं है यार इसमें ना? शुगर ऐड नहीं की उसने, इसने बोला ये नेचुरल है। अच्छा ये वो आता है वो आपका मतलब उधर से यहाँ से मोमो शूट मौसम की वजह से आ गए तुम यहाँ, वरना आते थे। हाँ अच्छा है। मैंगो थिक शेक, क्या नाम था इसका? मैंगो सीजन, मैंगो शेक सीजन। मैंने पढ़ा ही नहीं क्या नाम था। ये लिखा है ना इसमें, तो एबी डॉट कॉफी है। आप अगर सुकून के पल चाहते हो दिल्ली के या गुड़गांव के अंदर, तो आप यहाँ पे एक बार आप विजिट कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। मॉल की आपको चकाचौंध से दूर एक अच्छे से आप डेट प्लान कर सकते हो। ये जो मंगाया हमने कॉम्बो है, ये मोमोज के साथ मॉकटेल कितने का है? 150 में। 150 में मतलब आप मोमोज खा सकते हो, वो भी कॉकटेल के साथ। वो भी कुरकुरे और कुरकुरे अलग से है या फिर ये है उसमें कॉम्बो में कुरकुरे भी बहुत सारे हैं? कॉम्बो में और भी है। हाँ कुरकुरे मोमोज भी हैं यहाँ पर जो कि इस कॉम्बो में आते हैं। तो रेट तो रिजनेबल है और प्लेस आप देख ही रहे हो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो। और ये ऑप्शन ऑप्शन बहुत ज़्यादा है
सब कुछ है। आपको मतलब हर चीज़ मिलेगी, चाइनीज से लेकर आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, चाइनीज से लेकर के आप साउथ इंडियन वगैरह, अगर आप कुछ भी, अगर किसी चीज़ की भी, अगर आप ज़्यादा आपकी कोई भी चीज़ फेवरेट है, साउथ इंडियन, सारी तरह का, चाइनीज, सारी चीज़ मिलेगी आपको। ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और इसका लोकेशन भी बहुत प्यारी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फेमस नहीं है, जिस यहाँ पे सोसाइटी